हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार अधिवक्ता इस चंपारण बिहार से। हमारे जिले के हवाई अड्डा परिसर में माननीय प्रधानमंत्री 6 मार्च 2024 का आए हुए थे। उनके भाषण टोटल हमने सुना। उनके भाषण में 2 चीज़ मुख्य रूप से थे, वह था परिवारवाद और धर्म। तो मैंने सोचा कि इनके जो बात बोले हैं परिवारवाद, क्या अन्य पार्टियां ही परिवारवाद करती हैं, भाजपा के लोग नहीं करते हैं? तो हमने गूगल खंगाला और गूगल से कम हमको 8-10 नाम मिले और उनके इतिहास का भी मैंने पता लगाया। पता चला, जिसका लिस्ट हमने आपके समक्ष रख रहे हैं, आप विचार कीजिएगा। पहला नाम है किरण रिजिजू, अभी केंद्र सरकार में भाजपा के मंत्री हैं और उनके पिता रिविन खारू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरा नाम आता है अनुराग ठाकुर, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीसरा नाम आता है पीयूष गोयल, पिता अटल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। निर्मला सीतारमण सास ससुर बीजेपी के नेता हैं। धर्मेंद्र प्रधान, पिता देवेंद्र प्रधान ने मंत्री रह चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वर्तमान में मोदी सरकार में है। अनुप्रिया पटेल, उनके पिता सोनेलाल पटेल अपना दल से हैं लेकिन भाजपा के साथ में रहा है। ज्योतिराव सिंधिया, इनके पिता माधवराव सिंधिया भाजपा के मंत्री रह चुके हैं। अभी ज्योतिराव सिंधिया भी भाजपा के मंत्री हैं, उड़यन मंत्री हैं। राव इंद्रजीत अभी योजना मंत्री हैं ये। इनके पिता राव वीरेंद्र सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अमित शाह गृह मंत्री अभी हैं और उनके लड़का बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो आप बताइए किस मुंह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल रहे थे परिवारवाद आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है। उनका कहने का कोई हक है? थोड़ा अपने पार्टी में भी झांक लेते कि परिवारवाद उनके पार्टी में है कि नहीं है। सबसे सेल्फ क्रिटिसाइज करना चाहिए, तब जनता के सामने बात करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसने कहा कुछ लोग जो परिवारवाद की पार्टी है वो राम सीता को नहीं मानते हैं। अरे मोदी जी, ये पहले बताइए, आपने 10 सालों में जो काम किए हैं उस पर ना वोट मांगिए। आप धर्म को क्यों राजनीति में घुसाते हैं? जब ही आप धर्म को राजनीति में घुसाइएगा, विकास वहाँ गढ़ हो जाएगा। आप जो 10 साल में जो काम किए उस पर विचार कीजिए। क्योंकि आप 10 साल में क्या किए हैं वो जनता जानती है। आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं हर भाषण में कि मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया। आपको शर्म नहीं आती है बात कहने में? आप 10 साल की शासन चला रहे हैं। बिहार में 17 साल से आपकी भाजपा गठजोड़ की सरकार है और ये बात कहते हैं कि 80 करोड़ गरीब जनता को हम मुफ्त राशन देते हैं। शर्म आनी चाहिए कि आपके शासन में 80 करोड़ लोग गरीब कैसे हो गए। रोजगार पर बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। ये आपकी मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि आपने मात्र 5 काम किया है अभी तक। 5 विषय पर ही अभी तक चुनावी माहौल लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर। इसके अलावा और बता दीजिए आपने किस वक्त चर्चा करते हैं वोट के लिए? और जहां आप कमजोर पड़ते हैं वहां सेना भी घुसा देते हैं। बताइए, ऐसे आप देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, आपको शर्म नहीं आती है? भाई 80 करोड़ जनता को आप मुफ्त 5 किलो राशन मिला दिए। हम हंगर इंडेक्स में सीरिया, नाइजीरिया, उससे भी हम पीछे 130वां नंबर पर हम चले गए हमारा देश। और आप हर भाषण में यही बात कहते हैं कि परिवारवाद। ऐसे काम नहीं चलेगा। बस यह बात हम हमारे